हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि मैं आपको स्टेटमेंट या फिर वन लाइनर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मैं करा दूंगी। तो ये जो वन लाइनर होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज भी पूछ देते हैं। जैसे दो तीन स्टेटमेंट रहेगा, उसमें से एक स्टेटमेंट हो सकता है इन किसी में से आ जाए, या फिर ये वन लाइनर जैसे एमसीक्यू टाइप में भी पूछ देंगे। तो जैसे चार स्टेटमेंट दे देगा और एक को जो है वो सही करना रहेगा। तो वन लाइनर थोड़ा सा उस टाइम पे हेल्प हो जाता है। और जैसे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें वन लाइनर जो है वो एलिमिनेशन करने में, जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट है, जैसे पहला जो है, जैसे इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 703.3 बिलियन यूएस डॉलर, ये कह सकते हैं कि एक टाइम पे ये हाईएस्ट है जो इतना पहुंचा है। उसी तरह से ये इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये हम देख रहे हैं अप्रैल 2026 का। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 5.2% है। और ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.6% है, और जबकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.6% है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया जो है वो बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वेनेजुएला जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। जैसे अभी क्राइसिस हुआ है, वेस्ट एशिया क्राइसिस, तो इसमें अलग अलग मेजर ऑयल सप्लायर इमर्ज हुए हैं। तो वेनेजुएला जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना है इंडिया का। उसके बाद है इंडिया का वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस। तो रेमिटेंस जो है वो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा है। ये लार्जेस्ट ऐसे ही मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। और ये लगभग 135 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में। उसके बाद है नेक्स्ट है इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। तमिलनाडु जो है वो लीडिंग स्टेट है मरीन फिश प्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरीन फिश। तो आप इसमें जो है वो तमिलनाडु लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जैसे पूछ देगा कि इंडिया का जो है वो कौन सा प्रोड्यूसर है स्टील में। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये चीज़ आपको पता होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। अब आईएमएफ जो है वो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको प्रोजेक्ट किया है कि 6.5% रहेगा 2027 में। इंडिया का जो ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग, तो ये 6 पोजीशन पे है। अभी हम फोर्थ पे पहुँचे थे, लेकिन अभी फोर्थ से हम 6 पे पहुँच गए। फोर्थ क्योंकि फिर जापान और यूके इन लोगों ने ओवरटेक किया है, तो फिर इंडिया जो है वो अभी 6 पोजीशन पे है। ये जो है वो रैंकिंग जीडीपी के हिसाब से होती है, तो हम 6 पोजीशन पे आते हैं। और अगर पीपीपी के हिसाब से होती है, परचेजिंग पावर पेयरिटी बोलते हैं इसको, तो इस हिसाब से अगर इंडिया की रैंकिंग हो तो ये जो है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पे आएगा। तो ये जो रैंकिंग है वो, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है वो पीपीपी के हिसाब से। उसके बाद जो है वो इंडिया जो है वो पेटेंट फाइलिंग में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 6th है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स। आरबीआई ने सेकंड अपनी सिक्योर डेटा स्टोरेज सेंटर जो है वो ओडिशा में खोला है। सेकंड जो है वो ओडिशा में खोल रहे हैं, और जो इनका फर्स्ट जो है वो नवी मुंबई में है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस ये इशू करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इन्होंने एमएसएमई के जो लोन है उसको इंक्रीज़ करके, पहले जो है वो 10 लाख तक लिमिट था और इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता देती हूँ। ये जो है वो आरबीआई में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जो भी इन्फ्लेशन रेट होता है या फिर और भी जो भी फाइनेंशियल जो टारगेट्स होते हैं मीट करने के लिए, तो इसमें एमपीसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई जो होता है वो, आरबीआई के जो चेयरमैन होते हैं वो इसको लीड करते हैं। और आरबीआई के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास एक कास्टिंग वोट भी होता है। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 6 मेंबर की बॉडी होती है ये। अब इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में। अच्छा, अब ये जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसकी बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है। पहले जो था वो 2011-12 था, जिसको अपडेट करके 2024 कर दिया गया है। उसी तरह से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको भी चेंज करके 23-24 कर दिया गया है, पहले 11-12 था। अच्छा, ये रिलीज़ कौन करता है? तो जो CPI है जो वो रिलीज़ करता है CSO। और ये जो आती किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, MSPI। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है? तो वो रिलीज़ करता है OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और ये जो आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो ये दोनों ही जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री भी कभी कभी पूछ सकता है। अब आकाश एयर के बारे में पूछा है। आकाश एयर के बारे में है कि ये जो है वो 5th इंडियन एयरलाइन है जो कि IATA का मेंबर बनी है। अब डियोलाइट इंडिया जो है वो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करी है, टैक्स प्रज्ञा। तो ये जो है वो एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है। अब IMF जो है, एक सेकेंड, IMF ने जो है वो इंडिया की जो UPI है ना, उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डिक्लेयर किया गया है। और किस बेसिस पे? तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। गोवा जो है वो 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। और ये जो है वो फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसा किया है। तो नेक्स्ट है निवेदिया। ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिसकी वैल्यू जो है वो लगभग 5 ट्रिलियन US है। अब SBI जो है वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक माना जाता है। हिंदुस्तान CPR लिमिटेड है, इसको मिनी रत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है। बहुत सारी जो PSUs है इंडिया में उनको स्टेटस दिया जाता है टाइम पे, जैसे मिनी रत्न हो गया, नवरत्न हो गया, महारत्न हो गया। तो इन तीनों को डिक्लेयर करने के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हिंदुस्तान CPR लिमिटेड है उसको मिनी रत्न का स्टेटस दिया है। तेलंगाना ये जो है वो UPI ट्रांजैक्शन करने में फर्स्ट रैंकिंग पे है। अब इंडिया की फीमेल जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लगभग 42% है। DBS जो बैंक है उसको सेफेस्ट बैंक बोला जाता है एशिया का। इंडिया ने साजिक्स, ये एक एग्जीबिशन है जो ज़ेदा सऊदी में है, लॉन्च किया है। RBI ने जो है वो 100 रुपीज़ के कॉइन इशू किए हैं। तो किसके बर्थ सेनेटरी पे किया है? तो ये डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये बहुत ही बड़े फिगर रहे हैं इंडिया में, इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है जो डेली ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू है उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। GST 2.0 इंडिया में लाया गया जो टैक्स रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जो टैक्स स्लैब है उसको 3 टैक्स स्लैब में रिड्यूस कर दिया गया है, 5%, 18% एंड 40%। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है वर्ल्ड में। इंडिया 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है वर्ल्ड में। तो ये सारी जो रैंकिंग है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3rd दे देंगे, 1st दे देंगे, 4th दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। मलेशिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट AI ऑपरेटेड बैंक, जिसका नाम उन्होंने दिया है राइट बैंक। नीतीश कुमार जो एक्स CM बोल सकते हैं, जो बिहार के रहे हैं, उन्होंने 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री अनाउंस किया है। टाटा ग्रुप जो है वो कंट्री का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। ड्रूल एक जो है वो पेट फूड की यूनिकॉर्न है। तो ये इंडिया का फर्स्ट पेट फूड यूनिकॉर्न बना है जिसका नाम है ड्रूल्स। फ्लिपकार्ट इंडिया का फर्स्ट E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको NBFC लाइसेंस मिला है। और इशू किसने किया है? RBI ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इसने विन किया है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025। गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप की लोन है उसको बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया है। भूटान जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो अपने टूरिज़्म में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट लेगी। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के वन लाइनर टाइप के
स्टेटमेंट थे। अब साइंस एंड टेक में देखते हैं तो इंडिया का फर्स्ट एआई डिजिटल पावर्ड बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो असम में। वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे, इक्वाडोर में। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट मॉन्क गाबी, ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है, साउथ कोरिया में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गाबी क्या है, तो गाबी क्या है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट मॉन्क है और ये जो है वो साउथ कोरिया में स्टार्ट किया गया है। अब आईआईटी मद्रास जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर अपना इस्टेब्लिश करेगी कहाँ पे, तो यूएस में। इंडिया का फर्स्ट जो स्टेट रन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो बेंगलुरु में स्टार्ट होगा। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 जो कि स्टार्ट किया गया है, जो कि बनाया गया है स्काई रूट स्पेस लिमिटेड के द्वारा। और ये जो है वो इंडिया की फर्स्ट स्पेस यूनिकॉर्न भी है। तो स्पेस फील्ड में जो भी कंपनीज होती है तो ये जो है वो स्पेस सेक्टर में यूनिकॉर्न भी है, स्काई रूट स्पेस लिमिटेड। अब आईआईटी रोपर ने इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, साही और बोधी प्लेटफॉर्म। ये एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है और ये लॉन्च जो है वो जब इंडिया में एआई समिट हो रही थी तो उस टाइम पे किया गया था। आईआईटी खड़गपुर ने इनॉग्रेट किया है विक्रम सोडी सेंटर। मेटा ने एक न्यू एआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है म्यूज स्पार्क। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में। माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो है वो न्यू ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है MAI ट्रांसक्राइब 1। एम से माइक्रोसॉफ्ट और एआई के फील्ड में है तो ये एआई, तो MAI ट्रांसक्राइब 1। अब नेक्स्ट है मरीन कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने भाव सागर जो है वो एक रेफरल सेंटर इस्टेब्लिश किया है और जो कि एज अ नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह से रिपोजिटरी के जैसा काम करेगा जिसका नाम है भाव सागर। आईआईटी गुवाहाटी ने ग्लेशियर हजार्ड को ट्रैक करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। जियो ने कंट्री की फर्स्ट इंडिजिनस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है जिसका नाम है पीपल फर्स्ट। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ओपन सोर्स टूल इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है पैथोजेनी, जो कि ड्रग रिसर्च में हेल्प करेगा। तो ये ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि पैथोजेनी क्या है, तो पैथोजेनी एक ओपन सोर्स टूल है जो कि ड्रग रिसर्च के लिए है। ये भी पूछ देंगे कि ये जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया है। अब इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश हो गया। आपको पता होगा गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात में है। इंडिया आईआईटी पटना ने जो है वो बिहार का फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया है जिसका नाम है परम रुद्र। आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है आइला, तो आइला जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट एआई लैब असिस्टेंट सिस्टम है। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया है, तो ये जो है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अब उसी तरह से इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर तो ध्रुव 64। तो पूछ सकता है कि भाई ध्रुव 64 क्या है, तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट है अलकनंदा। तो ये अलकनंदा क्या है, तो ये जो है वो एक गैलेक्सी है जो कि 12 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये फर्स्ट प्राइवेट विक्रम 1 ये मैंने ऊपर बताया है कि स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंडिया का फर्स्ट जेन थेरेपी जो कि सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए है जिसका नाम है बिरसा 101, जो कि डेवलप किया है CSIR IGIB इंस्टीट्यूट ने। अब है इंद्रजाल रेंजर, ये क्या है, तो ये जो है वो एक एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। उसके बाद है गूगल ने अपना एआई हार्डवेयर सेंटर इस्टेब्लिश किया है और ये लार्जेस्ट एआई हार्डवेयर सेंटर है कहाँ पे, तो ताइवान में। इंडिया की फर्स्ट जो है वो इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया है पी क्वेस्ट ग्रुप ने, कहाँ पे, तो ये आईआईटी बॉम्बे में।
इंडिया का फर्स्ट 3 मेगावाट कैपेसिटी, ये एक बैटरी है वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? तो नोएडा में। वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क न्यूरो टेक्नोलॉजी में किसने अडॉप्ट किया है? तो ये यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है। इंडिया की फर्स्ट एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो भुवनेश्वर में, ओडिशा। ओपन एआई ने नई ब्राउज़र लॉन्च की है जिसका नाम है एटलस। इंडिया का फोर्थ रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में जिसका नाम है मैत्री। तो अंटार्कटिका में 3 जो है वो रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और बी से है भारती। तो इसको हम डम्ब से याद रख सकते हैं कि 3 है और ये जो है वो फोर्थ हो जाएगा। और ये तो अंटार्कटिका में है। और जो आर्कटिक में है, आर्कटिक में भी हमारा स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन, उसका नाम है हिमाद्री। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इंडिया ने जो है वो नॉमिनेट किया है आईआईटी मद्रास को, किस लिए? तो एआई सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए। आईआईटी अहमदाबाद ने अपनी फर्स्ट ग्लोबल कैंपस कहाँ पे ओपन करी है? अब ये है दुबई में। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दुबई भी ऑप्शन में रहता है और अबू धाबी भी रहता है, तो दोनों सिटीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है वो दुबई है जो कि सऊदी अरबिया की सिटी है। सॉरी, दुबई जो है वो दुबई जो है वो एक्चुअली यूएई की सिटी है, मैंने मिस्टेक से सऊदी अरबिया बोल दिया। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड चिप है जिसका नाम है विक्रम। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विक्रम क्या है? तो विक्रम इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप चिप है। और ये पूछ देगा कि किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। अब नेक्स्ट है, गूगल ने जो है वो अपनी एक एआई इमेज एडिटिंग टूल बनाई है जिसका नाम है नैनो बनाना। अब यूपी का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो गोरखपुर में। आईसीएमआर ने एक प्रोग्राम लॉन्च करी है जिसका नाम है साइन। तो ये मेजरली जो है वो हेल्थ साइंटिस्ट को असिस्ट करेगा। इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे? तो ये कांडला पोर्ट, गुजरात में। तो ये कुछ वन लाइनर स्टेटमेंट थे, तो मैं सोची कि आपको ये कवर करा दूँ। इससे जो है वो थोड़ा सा आपको जो भी एलिमिनेशन टेक्निक होता है तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो इसका आप जो पीडीएफ है वो मैं जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा जो वीडियोस है वो पसंद आता है तो आप जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फीडबैक जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।